Hey guys, कैसे हो? आगे बढ़ते हैं to the last part of the chapter. Now this is the business end of the chapter क्योंकि maximum questions of JEE, NEET, CET सारे एंट्रेंस लेवल के एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यही टॉपिक से फोकस्ड रहते हैं। वॉइड खालीपन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये वॉइड जो है क्या है? इट्स नल, इट्स एम्प्टीनेस। अब ये नल, ये एम्प्टीनेस कहां पे है? अगर मैं बात करूं हवा भी एटम्स है, तो अगर एटम्स है तो वहां पे खालीपन कैसे है? राइट तो ये नल जो है, ये वॉइड जो है, जहां पे कुछ नहीं है, वो कहां पे है? वो दो एटम्स के बीच में है। हमने बात किया था हमेशा जब भी पार्टिकल्स को हम लोग प्लेस करते हैं, लेट्स अज्यूम हम प्लेस कर रहे हैं ए स्टाइल में। ओके सो जब ए स्टाइल की पढ़ाई की थी हमने, तो क्या हुआ था? एक लेयर ऑफ ए था, उसके ऊपर जो सेकेंड लेयर हम लोग रखने वाले थे वो कुछ ऐसा था। राइट सो जब दो लेयर्स ऐसे होते हैं, तो डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। राइट अब जब मैंने प्लेस किया, डोंट यू थिंक देयर इज अ ह्यूज स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स? मुझे तो बहुत बड़ा स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, है ना? तो ये बहुत बड़ा स्पेस जो है, दैट इज कॉल्ड अ व्हाट? इंटरस्टाइस। और ये तुमने पढ़ा था कि ये इंटरस्टाइस में एक एटम बहुत फंसता है, दैट इज हाइड्रोजन। लास्ट ईयर चैप्टर था उसका, उसमें टॉपिक था इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। बस वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे स्पेस है। राइट तो ये था तुम्हारा स्क्वायर वर्ड, सबसे पहला टाइप ऑफ वर्ड। फिर हमने देखा था कि यार ये ए लेयर नहीं होता, हमेशा सरक के ए बी लेयर होता है। तो अब देखो कैसे टाइप के वॉइड्स है यहाँ पे। कैन आई से ट्राइंगुलर वॉइड्स है? सो ये ट्राइंगुलर वर्ड पढ़ा था नेक्स्ट, उसके बाद में पढ़ा था टेट्राहाइड्रल, फिर पढ़ा था ऑक्टाहाइड्रल। तो बस यही चार वॉइड्स है, बस थोड़ा सा फर्क है क्योंकि हम लोग 3 डिमेंशंस में पढ़ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स स्क्वायर वॉइड 2D में था। राइट सो 3D में होगा क्यूबिक वॉइड। सो द 4 वॉइड्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज फर्स्टली ट्रायंगुलर। राइट the second void that we are going to study is a tetrahedral void. The third one that we are going to study is the octahedral void. And lastly, my dear friends, we are going to study cubic void. Ready ho? Let's do this. Come on. Why? अब इस voids में पढ़ना क्या है? Voids में पढ़ना ये है कि अगर there is space between particles, what size of particle will go in? Like for example, अगर मैं बात करूं कोई बड़ी चीज अगर मैं प्लेस करूं, फॉर एग्जाम्पल अ बिग पार्टिकल, डू यू थिंक ये बिग पार्टिकल उसके आर पार जाएगा? नहीं, there is not enough space. What will happen if there is a very small particle? Definitely जाएगा, but the small particle will not stay. If you can see the small particle here, right here, अगर मैं इसमें प्लेस करूं, what will happen is चला गया, वो पार्टिकल गिर जाएगा, वो पार्टिकल निकल जाएगा। इट विल नेवर स्टे बिटवीन दिस क्योंकि द वॉइड इज बिगर देन द पार्टिकल। राइट सो यहां पे क्या होगा? मुझे एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जो एग्जैक्टली वो साइज का हो जो इसमें फिट हो। लाइक इफ आई पुट दिस पार्टिकल हियर, व्हाट विल हैपन? इट विल गो इनसाइड एंड कम आउट द अदर एंड। राइट मुझे एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जो परफेक्टली फिट हो। For example, this one, let me just try it. क्या होगा? It fits perfectly. देखो यहाँ पे it fits perfectly in that void. Meaning it takes up exact. अभी अगर आप ध्यान से देखो, वो black जो है, it is touching all the 3 particles. Yes. मतलब what is the size of this smaller particle as compared to the size of this larger particle? And वही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज रेडियस रेशियो। हम लोग जो छोटा पार्टिकल है उसको हम लोग मेंशन करेंगे एज आर, एंड बड़ा पार्टिकल को मेंशन करेंगे एज कैपिटल आर। सो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो चीज मैंने मॉडल के थ्रू दिखाया उसी चीज का मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो कैसा था ट्राइंगुलर वर्ड? 3 पार्टिकल्स थे। राइट सो थोड़ा मेरे साथ ध्यान देना, बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ट्राइंगुलर वॉइड में 3 पार्टिकल्स होंगे यहां पे। यस परफेक्टली फिट होगा यहां पे अपना जो तीसरा पार्टिकल है वो। राइट सो ये था तुम्हारा ट्राइंगुलर वॉइड। अब मेरा क्या कहना है कि ऐसा एक पार्टिकल होगा
ऐसा एक पार्टिकल होगा जो एग्जैक्टली ये साइज का होगा। किस साइज का होगा? इस साइज का होगा, जो तीनों पार्टिकल्स को टच करेगा। आई होप तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूं। वो तीनों पार्टिकल्स को टच करेगा। नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द साइज इफ आई टेक दिस एज द स्मॉल, व्हाट इज द साइज ऑफ द स्मॉलर रेडियस एज कंपेयर टू द लार्जर रेडियस। ओके, लार्जर रेडियस का सेंटर पॉइंट यहां पे रहेगा, यहां पे ऐसा एक लाइन मारता हूं मैं, है ना। तो छोटा और बड़े आर के बीच का फर्क। नाउ व्हाट आई डू इज, मैं इसको जानने के लिए I try to find the geometry. Now, if I see correctly, ये this is equal to r and this is equal to r. So ये जो रहेगा, the side is equal to 2r, है ना। तो if the side is equal to 2r, can I say तीनों sides are equal to 2r? And if तीनों sides are the same, this is a equilateral triangle. क्या बात है। अब ये जो equilateral triangle है, can I say उसके सेंटर में ये पार्टिकल है, तीनों के सेंटर में ये पार्टिकल है। So I can say this is the centroid. Wow, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया। अब सेंट्रॉइड के बारे में क्या प्रॉपर्टी है जो आप जानते हो? सेंट्रॉइड डिवाइड्स द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल बाय 2/3 पार्ट्स, 2:1। वो ये जो पार्ट रहेगा दैट वुड बी 2/3 ऑफ द एंटायर हाइट। तो अगर मैं हाइट ड्रॉ करूं यहां पे, तो आई विल से दिस टू दिस, ए B, C, this part AB is equal to the height. अब अगर मैं यहां पे O लिखता हूं तो AO is equal to 2/3 of AB. This is the main thing that you need to know. कोई बताएगा नहीं आपको, आपको खुद सोचना है कि सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड कैसे डिवाइड करता है। एंड वंस यू नो दैट लिटिल फैक्ट, फिर तरास नहीं है, फिर प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नाउ आई नो दैट AO, दैट इज R प्लस R, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AB। अब मुझे बस ढूंढना है AB का मतलब क्या होगा। कैन आई से दिस इज इन ट्राइंगल ABC, इट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, sorry, it's a right angle triangle, yes or no? So ABC में AC square would be equal to AB square plus BC square. अब ये मेरा फेवरेट क्यों है, पाइथागोरस किसको नहीं आता, राइट। कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या रहेगा, कैन आई से AB square ही मुझे आइडेंटिफाई करना है। यहां पे AC square कैन आई से is 2r the whole square and this is plus r square, yes or no? So BC is r square, yes. So ये क्या हो जाएगा, 4r square minus r square, that is 3r square। तो मुझे मिलेगा AB square is equal to 3r square, और in other word AB is equal to √3r। That's it। यही तो आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पे AB की जगह पे क्या आएगा, r प्लस r is equal to 2/3 √3r। अब क्या करोगे, यहां पे 3 जो है कटेगा, यहां पे क्या आएगा, √3, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यस, अब क्या होगा, ये r को यहां पे लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 2/1.414, राइट। सो यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी √3 है, √3 इज नॉट 1.414, इट इज 1.732। वंडरफुल। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी माइनस r अपॉन r। अरे अपने को r अपॉन r ही तो चाहिए था, राइट। और ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी क्लोज टू, कैन आई से 1.212, आई गेस 1.212 होगा। सो व्हेन यू कैलकुलेट, यहां पे r अपॉन r, द स्मॉलेस्ट r अपॉन r, द स्मॉलेस्ट रेडियस अपॉन रेडियस इज 0.12, and this is the smallest size. So सबसे छोटा पार्टिकल टू गेट स्टक, इससे छोटा होगा, 0.12 से छोटा होगा तो r पर चला जाएगा। The smallest particle, this is the smallest, should be equal to 0.12. I don't know what the largest particle needs to be, but देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं उसको, है ना। Now when I say largest part मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ओके। तो मैं यहां पे रब कर देता हूं, ये पार्ट को आई गेस आपने लिख दिया होगा अब तक, राइट। ओके,
So once I understand this, I have understood one part, that is ट्राइंगुलर वॉइड मेरे लिए हो गया, बट मेरे को टेट्राहेड्रल वॉइड समझना है. अब मैं क्यों बोल रहा था ऐसा कि समझते आगे ना. हाउ लार्ज, ओके, इफ द पार्टिकल इज स्मॉल, वो क्या हो रहा है, इट गेट्स स्टक. ओके, अब पार्टिकल अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, बाहर आएगा आएगा आएगा, बढ़ते जाएगा, राइट. लेट्स अज्यूम एक पार्टिकल बहुत बड़ा हो गया. सो हाउ लार्ज डज द पार्टिकल नीड टू बी इन ऑर्डर टू टच द नेक्स्ट लेयर ऑफ एटम्स. मतलब अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, आई एम ट्राइंग रियली हार्ड, आप भी ट्राई करो. रेड वाला इज टचिंग ऑल 3 पार्टिकल्स हियर. ओके, सो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये जो पार्टिकल है इज नाउ बिग इनफ टू नॉट फिट इन अ ट्राइंगुलर वॉइड एंड नाउ फिट इन अ टेट्राहेड्रल वॉइड. समझ में आया? सो अब ये जो वॉइड हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड, जहां पे 3 एटम्स के ऊपर एक एटम था. सो सबसे पहले नीचे वाला लेयर बनाते हैं 3 एटम्स का. सिमिलर डायग्राम होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. लेट्स सी. डायग्राम में सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, सेकंड ट्रायंगल एंड द थर्ड ट्रायंगल. आई गेस ये तीनों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. यही है तुम्हारा ट्रायंगुलर वॉइड. अब जो रहेगा नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं. नेक्स्ट लेयर कहां पे रहेगा? इट वुड बी अबाउट दिस लेयर. मतलब जो नेक्स्ट लेयर होगा दैट नीड्स टू कम ऑन दिस लेयर. मतलब जो नेक्स्ट एटम रहेगा, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू सो दैट आप समझो. तो इट विल बी एग्जैक्टली एट द सेंटर. मतलब ये जो पार्टिकल मैं बनाऊंगा वुड बी एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दिस पार्टिकल, और मैं ड्रॉ करूंगा. तो ये बन गया आपका नेक्स्ट लेयर, राइट. अब जो लेयर बन गया, अब ये जो लेयर बन गया मेरे पास, इनके बीच में देयर इज अ वॉइड, और वो वॉइड को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. ओके, अब वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे? इन तीनों के बीच में, यहां पे समवॉट. तो इट विल बी लार्जर देन दिस ट्रायंगुलर वॉइड, क्योंकि वो उसके ऊपर रह रहा है ना. सो यहां पे दिस इज द साइज ऑफ द पार्टिकल. आई नीड टू नो व्हाट इज द रेडियस रेशियो. मतलब हाउ बिग इज दिस पार्टिकल एज कंपेयर टू दिस पार्टिकल. समझ रहे हो ना? हाउ डू आई कैलकुलेट इट? ओके, टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन, अ टेट्राहेड्रल वॉइड अगर मैं बात करूं, आई एम गोइंग टू नाउ ड्रॉ पॉइंट्स. ओके, मान लेते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ द ब्लू, ओके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द ब्लैक, राइट. यहां पे एक ब्लैक है, लेट्स से यहां पे एक ब्लैक है, और यहां पे एक ब्लैक है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ how these are connected. okay, यहां से अगर सेंटर है, ओके, तो यहां पे एक लाइन निकलता है ऐसे, यहां पे एक लाइन निकलता है ऐसे, राइट. नाउ दीज आर कनेक्टेड लाइक दिस. दिस इज योर एंटायर क्यूब. दिस इज योर एंटायर क्यूब. अगर ध्यान दोगे तो आपको क्यूब दिखाई देगा. दिख रहा है क्या? दिस इज द फेस ऑफ द क्यूब. अगर मैं पूरा डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा, और इस क्यूब के सेंटर पे, दैट इज क्यूब, टोटल क्यूब के सेंटर पे इज द वॉइड. मतलब अगर मैं यहां पे साइड में क्यूब बनाऊं तो कुछ क्यूब ऐसा दिखेगा. अब मैंने क्या बोला, तुम्हारा जो पार्टिकल है वो कहां पे अटैच्ड है? पार्टिकल अटैच्ड है यहां पे. ओके, सो ब्लू जो है द टॉप मोस्ट लेयर इज समवेयर हियर, राइट. अब जो रेड है या ब्लैक है वो कहां पे? एक ब्लैक है जहां पे फेस के ऑपोजिट में, दिस इज योर एंटायर फेस, उसके ऑपोजिट में दिस इज योर एंटायर फेस, ऑपोजिट में है कि नहीं. सो फेस के ऑपोजिट, फेस के ऑपोजिट, फेस के ऑपोजिट. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड. अब अगर तुमको समझना है टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होगा, तो ये अगर मैं रिप्लेस करूं यहां पे, तो ये 3 एटम्स जो है वो ऐसे है, और ये चौथा एटम जो है वो ऐसा है, राइट. तो अगर आप देख सकते हो दिस इज समवॉट, डोंट फॉरगेट दिस कि एक ही पार्टिकल है. ओके, तो एक ही पार्टिकल अगर है तो ये जो है दैट इज द ब्लू एंड दीज 3 आर द रेड. तो दिस इज हाउ द क्यूब विल बी मेड. आई होप आपको समझा है. नाउ इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ज्योमेट्री. आपका जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहां पे? टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पे, इट इज एट द सेंटर. ओके, दिस इज द
बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। तो अभी क्या करूंगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा बॉडी सेंटर का। ओके, अब कैन आई से हाफ ऑफ दैट बॉडी सेंटर। ओके, इफ आई से यहां से यहां तक इस कैपिटल आर, यहां से यहां तक ब्लू रहेगा यहां पे, तो ये कैपिटल आर रहेगा और ये छोटा आर रहेगा, तो हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू आर प्लस आर। सो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग यहां पे। सो इसको मैं सी कहता हूं और यहां पे ए। ओके, नाउ इज द ब्लू बॉल कनेक्टेड टू द रेड ब्लैक बॉल? यस, एब्सोल्युटली। सो ब्लू जब यहां पे कनेक्टेड रहेगा तो ब्लैक यहां से कनेक्टेड रहेगा। सो आई विल से दिस ए सी इज इक्वल टू 2r, राइट? आई विल से ए बी इज इक्वल टू 2i ऑफ r प्लस आर, क्योंकि अगर आधा इज r प्लस आर तो total will be twice of r plus r, right? Now when I talk about c and b, can I say c and b is equal to 2r? No, क्योंकि यहां पे कोई पार्टिकल नहीं है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे, हम लोग यहां पे एक और ट्राइंगल डालेंगे d। तो पहले ट्राइंगल ADC की बात करते हैं। ट्राइंगल ADC में जो है AC जो है इज द हाइपोटेनस और ये AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो हम लोग कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ACD, जहां पे AC क्या है तुम्हारा हाइपोटेनस, CD और AD क्या है, दोनों इज इक्वल टू A। तो ये क्या है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2r द होल स्क्वायर, राइट? तो आई विल से 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, देयरफॉर A स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2r, राइट? तो मुझे मिला दैट यहां पे CB इज इक्वल टू A एंड A इज इक्वल टू रूट 2r। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई, 2 कटेगा रूट 2r, परफेक्ट। यहां पे जब मुझे मिला A इज इक्वल टू रूट 2r, आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, यहां पे रिप्लेस करेंगे ट्राइंगल कौन से में, ABC में। और यहां पे जब ट्राइंगल ABC, याद रखना हम सब ये सब क्यों कर रहे हैं, R बाय R रेशियो निकालने के लिए। सो ट्राइंगल ABC में अगर मैं बात करूं तो AB इज द हाइपोटेनस, AB is the hypotenuse and ये these two are the sides, so AC square plus BC square। क्या करोगे, AC square में रिप्लेस करो, क्या लिखा है 2r, तो यहां पे क्या आएगा 4r square आएगा, प्लस BC square में क्या आएगा 2r square आएगा, यहां पे क्या आएगा 4r plus r the whole square। अब क्या करेंगे, जस्ट टू इजी द होल कॉन्सेप्ट, हम लोग यहां पे लिखेंगे 4r plus r the whole square is equal to 6r square. Now what we'll do is we'll take the square root entirely, so it will become 2r plus r is equal to root of 6r, right? Now अब आगे क्या करें, right? या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि it would be equal to 4r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, वैसे ही लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इट विल बी इक्वल टू 2r प्लस रूट 2r, राइट? सो आई कैन से 2 रूट 2r, राइट? अब r प्लस r को ये साइड में रखते हैं, डिवाइड बाय यहां पे r रखते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा 2 रूट 2 आ जाएगा और यहां पे डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 कटने वाला है। ओके, यहां पे क्या आएगा 1.414, यहां पे r अपॉन r हो जाएगा, यस, और यहां पे क्या होगा r अपॉन r, ये क्या होने वाला है 1 उधर जाएगा तो यहां पे -1 हो जाएगा। तो द स्मॉलेस्ट रेडियस रिक्वायर्ड इज 0.414। सो व्हाट विल बी द लार्जेस्ट? अगर इससे थोड़ा छोटा रहेगा तो क्या वो ऊपर वाले लेयर को टच कर पाएगा? नहीं, तो वो रहेगा ट्राइंगल में, राइट? सो यहां पे 0.41 से थोड़ा छोटा, मतलब 0.414 से छोटा, यहां पे इक्वल टू साइन है, यहां पे इक्वल टू साइन नहीं है। आई होप आपको समझा है, पक्का, यस और नो? आगे बढ़े विद द ऑक्टाहेड्रल वॉइड या नेक्स्ट वीडियो में देखें। ओके, सो आई गेस स्पेस का इश्यू आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, बट हम लोग एक और करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड और फिर क्यूबिक नेक्स्ट वाले इसमें वीडियो में करेंगे। ओके, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नाउ व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड? प्लीज पे अटेंशन, नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत ही आसान है। बस यहां पे आपको क्या इमेजिन करना है, 3 पे 3। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, फिर मैं मॉडल दिखाऊंगा ताकि मेरी थोड़ी तारीफ हो जाए। यस,
सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तेरा 3 ट्राइंगल रहेगा, जैसे ट्राइंगुलर वॉइड था, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड था, सिमिलर तरीके से 3 ट्राइंगल्स बनाएंगे हम लोग। सिमिलर तरीके से मैंने लोअर लेयर बना दिया है, वैसे ही लोअर लेयर के ऊपर क्या रहेगा, द हाई अपर लेयर रहेगा। मैं दोनों के कलर्स अलग रखूंगा ताकि आपको समझ में आए, है ना। सो यहाँ पे जो कलर है दैट इज ब्लू, ओके, सेकेंड लेयर का। तो यहां पे आएगा तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इज दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओके। ये जो स्पेस बची है दैट इज कॉल्ड एन octahedral void. Now the question that comes to your mind is, why is it called octahedral? Because when you draw it, it looks like a hourglass. Okay, hourglass अगर आपने देखा है तो it will have 1 2 3 पीछे और ये 4 on the top side, and similarly an hourglass to the bottom, मतलब 1 2 पीछे वाला 3 and ये 4. So 4 sides in the top, 4 sides on the bottom. तो इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। जैसे टेट्राहेड में 4 हेड्स होते हैं, वैसे ऑक्टाहेड में 8 हेड्स होते हैं, बट कनेक्शन सिर्फ कितने होते हैं, 6। नाउ ये जो रेड पार्टिकल आएगा वो कहां पे आएगा, इसके सेंटर में आएगा। तो ये काफी लार्ज पार्टिकल रहेगा, इन दोनों के बीच में आएगा। नाउ हाउ इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड कनेक्टेड, ओके। जो ब्लू लेयर है ऑफ कोर्स के ऊपर आया है, तो ब्लू लेयर विल गो पास थ्रू दिस, ओके, and the black layer will be behind it. Basically how it will look is, ये रहे तुम्हारे triangular voids। अब इस पे जब मैंने ऐसा प्लेस किया, so अगर आप ध्यान से देखो, there is a huge void here। अब उस huge void में क्या होगा, अगर पार्टिकल बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, ये निकल जाएगा। But if the particle has to be exactly the size enough to just sit there एंड कनेक्ट ऑल। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको भी कनेक्टेड है, इसको भी, और पीछे वाले को भी कनेक्टेड, और यहां पे जो बॉल आएगा उसको भी कनेक्टेड। तो ये जो नीचे वाला लेयर है दैट इज द ब्लैक लेयर, और ऊपर वाला लेयर है दैट इज द ब्लू लेयर, और ये जो है वो है रेड कलर का वॉइड और रेड कलर का पार्टिकल। आई होप आपको समझा है। अब इसकी ज्योमेट्री काफी आसान है, बहुत ही इजी है। आपको ये टर्म्स याद रखने हैं, ये R/R याद रखना है, ओके। सो यहां पे ज्योमेट्री देखो, बहुत ही आसान। अगर मैं बात करूं रेड, तीन ब्लैक्स की, तो वो 3 ब्लैक लेयर कुछ ऐसे कनेक्टेड है, और उसके सामने 3 ब्लू थे, सो वो ब्लूज कुछ ऐसे कनेक्टेड है, राइट। और रेड जो है वो है एग्जैक्टली एट द सेंटर, ओके। सो आई कैन से इसको मैं बहुत आसानी से क्यूब बना सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखो, इसको बहुत आसानी से हम लोग क्यूब बना सकते हैं, राइट। एक बार क्यूब बन गया तो अपने को क्यूब के अंदर का ज्योमेट्री सब पता है, तो हम लोग आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। यहां पे दिस वुड बी कैपिटल R एंड दिस वुड बी स्मॉल r, सो आई नो हियर दैट A इज इक्वल टू R प्लस R, राइट। नाउ आई जस्ट नीड ये, दिस इज इक्वल टू क्या रहेगा, this would be equal to, this is R and that is our 2R. So here I'll name this triangle A, C and B. So in triangle ABC, बहुत ही आसान ज्योमेट्री है, बहुत ही इजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। प्लीज पे अटेंशन। ABC में this AC square is equal to AB square plus BC square. Now both AB and BC are nothing but A. So this would be R plus R the whole square plus R plus R the whole square, and AC square, my dear friends, would be equal to 2R the whole square. Now 4R square is equal to 2R plus R the whole square. क्या करेंगे हम लोग, इसको पूरा रूट बना देंगे, तो ये बन जाएगा 2R is equal to root 2R plus R, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा ये √2 यहां पे आएगा, 2 डिवाइड बाय √2 करेंगे हम लोग, है ना। 2 डिवाइड बाय √2 करेंगे, और यहां पे R प्लस R डिवाइड बाय R रहेगा। ये 2/2 यहां पे आएगा, ये प्लस यहां पे रहेगा, √2/2 रहेगा। तो यहां पे जो रहेगा वैल्यू आएगा 1.225 माइनस 1। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी 0.225। आई एम सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक है। यहाँ पे मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, ना ही मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी।
यहां पे क्या हो गया, आर आर कट जाएगा और ये आर अपॉन आर रह जाएगा, है ना, आर अपॉन आर रह जाएगा और ये 1 यहां पे आ जाएगा. दिस वुड बी √2 - 1 दैट इज 1.414 - 1 आर अपॉन आर. हियर आर अपॉन आर का वैल्यू क्या आया, द स्मॉलेस्ट वैल्यू would be 0.414. So the largest value would be here 0.413 और 0.414 से छोटा होगा, राइट. हमको यहां का वैल्यू भी चाहिए, राइट, बट हम लोग ढूंढेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आई होप सब कुछ समझा है, सारे पॉइंट्स आपको याद है. ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, रेडियस रेशियोज याद रखने. 0.12 विल बी द स्मॉलेस्ट, 0.225 विल बी द लार्जेस्ट. 0.225 से 0.414, 0.414 से कहां बढ़ के जाता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं.